अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। देखिए, हम गैरुल्लाह से मदद के बारे में कुछ दलाइल पेश कर रहे हैं, तो उनमें हम जो कुछ तफसीरे जाहिलाना भी हमारे सामने पेश किए जाते हैं वो भी मैं आपके सामने बयान करती हूँ, और जो आलिमाना तफसीर है, यानी जो दुरुस्त तफसीर है, यानी जो सही तफसीरें हैं, वो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह बस आपसे यही गुजारिश है, आप अपने अकीदे को बचाते रहें। देखिए, इन जाहिलाना तफसीर से बहुत सारी खराबियां पेश आती है, और एक खराबी क्या लाजिम आती है कि दुनिया में कोई मोमिन होगा ही नहीं, फिर सब ही मुशरिक है। कोई भी ऐसा ना मिलेगा जो एक दूसरे की मदद ना करता है। अगर तुम शागिर्द हो, तुम्हें उस्ताद की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मरीज हो तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर तुम तरबियत देते हो तो तुम्हें मुरब्बी की जरूरत होती है। बचपन से लेकर मरने तक तुमको मदद की जरूरत है। तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते जब तक इसमें मदद शामिल ना हो। अगर ये सारे मददगार हट जाए तो तेरी लाश कब्र तक ना पहुंच जाएगी, क्योंकि इंतहा तो ये है कि मरने के बाद भी तुझे दूसरे को नहलाने की जरूरत पड़ती है। और मैं सोचती हूं कि कब्र तक ये बगैर मदद के पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरे रब तक कैसे पहुंचेंगे? और ऐसा कोई इंसान नहीं जो गैरुल्लाह की मदद के बगैर सांस ले रहा है। देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों की मदद से, बोलते हैं जुबान की मदद से, चलते हैं पैरों की मदद से, थामते हैं, पकड़ते हैं हाथों की मदद से, जिंदगी बचाते हैं ग़िज़ा से, हवा से, पानी से। न जाने कितनी मदद की जरूरत हो रही है, कदम कदम पर मदद की जरूरत है। लेकिन मुझे तो हिजाब हो रहा है कि मेरे नबी के इल्म पर एतराज करते हैं अपने इल्म की मदद से, मेरे नबी के इल्म इख्तियार पर एतराज करते हैं अपने इल्म के इख्तियार से। और देखो, है कोई जो दूसरों की मदद ना चाहता हो? तो सब ही मुशरिक, और पूरी की पूरी दुनिया ही मुशरिक हो गई फिर, नऊज़ बिल्लाह। कल मैंने हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर बयान किया था। अगर दिल की धड़कन कम न हुई हो तो मैं एक शेर और सुना दूं। और लिखने वाला दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलवी मोहम्मद कासिम नानुतवी है। और वो क्या लिखते हैं कि मदद कर ए करमे अहमदी की तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामीकार। तो इसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है और अर्ज किया है कि आपके सिवा मेरा कोई भी हामी नहीं, यानी खुदा को भी भूल गए, नऊज़ बिल्लाह। करमे अहमदी को मददगार बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ए करमे अहमदी तेरे सिवा कासिम बेबस का कोई मददगार नहीं। लीजिए, ये भी मुशरिक। ये जो सूरह बकरा की आयत मुबारका हमारे ऊपर चस्पा करते हैं ना, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, कि नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त ना मददगार, ये जो हम पे चस्पा करते हैं ना, असल में इस आयत के मुखातब मोमिन नहीं है बल्कि कुफार और मुशरिकीन है, जिनका अल्लाह के मुकाबिल ना कोई वली है ना कोई मददगार। आयत में रोए सुखन काफिरों की तरफ है, यानी ए काफिरों, तुम्हारा मददगार आखिरत में कोई नहीं होगा। अगर इस आयत के माना ये हो कि कब्र परस्त मुसलमान नबियों और वलियों को हाजत रवा मानते हैं, तो जिस वक्त ये आयत उतरी है वो ज़माना नबवी था, और उस जमाने के मुसलमान सहाबा किराम थे जिन सब के बारे में जन्नत का वादा हो चुका है। बताओ, उनमें कब्र परस्त कौन था और फकीरों को कौन हाजत रवा मानता था जिनका जिक्र इस आयत में हो रहा है? अगर उस जमाने में ऐसा कोई ना था और सारे सहाबा मोमिन बल्कि मोमिन गर थे,
تو یہ آیت غلط ہو گئی جس نے نعوذ باللہ جھوٹی خبر دی. لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں انہی مشرکوں کافروں کا ذکر ہے جو اس زمانے میں موجود تھے اور بت پرستی کرتے تھے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے فریاد رس مشکل کشا ماننا شرک ہو اور کسی کو حاضر و ناظر غیب داں سمجھنا توحید کے خلاف ہو تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. خود ایسے مفسرین جو شیطان اور ملک الموت کو حاضر و ناظر مانتے ہیں اور امیروں کو چندہ کے وقت، حکیموں کو بیماری کے وقت، حاکموں کو خاص مصیبت کے موقع پر فریاد رست، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر ان کے دروازوں پر جاتے ہیں. تعجب ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دافع بلا ہو سکے، اس قمیض سے اندھے کو روشنی مل سکتی ہے، تو ہمارے اولیاء، ہمارے انبیاء اور ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ یہ عجیب تفسیر کیوں بیان کر رہے ہو؟ یاد رکھنا یہ تفسیریں صحیح نہیں ہیں بلکہ یہ تفسیریں غلط ہیں.